जोश। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, है ना, वो है कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो आइए हम लोग कहानी की तरह सुनते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास जो है, ये जो शुरुआत में तो हम कहेंगे कि उतनी सशक्त रूप से नहीं रही, और कभी जो है ये संपूर्ण भारतीयों के लिए नहीं रहा, लेकिन थोड़ी मात्रा में ही शुरुआत जो है वो आगे चल करके प्रभावशाली बनती गई, और धीरे धीरे ये शिक्षा का प्रसार जो है हुआ लोगों में। और जो लोग जो है क्रांति, स्वतंत्रता की जो झंडा था उसको उठाने में काफ़ी मददगार साबित हुए, और अंततः हम लोग सफल हुए, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो है दोस्तों, कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना, है ना, किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का प्रयास नहीं था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की, उसका प्रयास नहीं था, ये व्यक्तिगत प्रयास था। किनका था? तो वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स नाम याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स जो है ना, ये इनका व्यक्तिगत प्रयास था, और इन्होंने कलकत्ता में जो है शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना की थी, है ना। मदरसा पहले भी स्थापित होते रहे थे, लेकिन ये इनके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग यहाँ ब्रिटिश भारत पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कि 1784 में, जो नेक्स्ट पॉइंट है, 1784 में सर विलियम जोन्स, नाम याद रखेंगे। 1784 में सर विलियम जोन्स, है ना, इन्होंने कलकत्ता में, ठीक है, अभी कोलकाता है, उस समय कलकत्ता था, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी कब? 1784 में। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, है ना। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था, है ना, ये एक्चुअली किस लिए किया गया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था, ये जो साहित्य उपलब्ध था उस समय में भारत में, है ना, जैसे कि भगवत गीता, तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो था इसी संस्थान में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, किसने किया था भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में? तो चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। कहाँ किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसलिए बना ही था, जो साहित्य है उनका जो है अनुवाद किया जाए, है ना, समझा जाए संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय साहित्य को, इसलिए। ठीक है दोस्तों, और जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ही अधीन हुआ था, है ना। और जो है उनका क्या था? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो उन्हीं के द्वारा, सर विलियम जोन्स जी के द्वारा ही अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास के द्वारा प्रसिद्ध रचना है कालिदास की, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। भगवत गीता का भी हुआ, तो भगवत गीता का किसने किया अनुवाद? चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं हम। तो जोनाथन डंकन की चर्चा करते हैं हम। जोनाथन डंकन जो थे, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे, वाराणसी यानी कि बनारस आज का, है ना। जोनाथन डंकन नाम याद रखेंगे, है ना। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज, है ना, प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कि 1800 में कलकत्ता में, है ना, असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, है ना, सिविल जो उस समय जो ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को चलाने के लिए, तो सिविलियन के लिए, मिलिट्री के लिए नहीं, ठीक है, सिविलियन जो ऑफिसर्स थे, है ना, तो उनके प्रशिक्षण के लिए जो है, असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता को, उसमें से सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था कि असैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था? तो याद रखेंगे, असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, 1800 ईस्वी में, है ना, की स्थापना जो थी किन के द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, है ना, ये जली है, वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है दोस्तों, है ना, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कि चार्टर अधिनियम 1813 की बात करते हैं। चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813, है ना, 1813 1813 की बात करते हैं, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, है ना, 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है, कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए,
ठीक है, किसको दिया गया अधिकार खर्च करने का शिक्षा के लिए? तो गवर्नर जनरल को दिया गया अधिकार खर्च करने के लिए, ठीक है ना। एक्ट कौन सा था? तो चार्टर एक्ट था 1813 वाला, ठीक है ना। सारा पॉइंट याद रखेंगे, लेकिन ये भी इनसे खर्च शुरुआती दौर में नहीं हो पाया है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ना कि जो एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट जो कंट्रोवर्सी है ना, एंग्लिस्ट ओरिएंटलिस्ट जो कंट्रोवर्सी यानी कि आंग्ल प्राच्य विवाद है ना, प्राच्य से हो गया है ना कि आंग्ल प्राच्य विवाद, ठीक है। तो ये जो था ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कि भारत में शिक्षा पद्धति किस माध्यम में दी जाए, है ना, कि क्या शिक्षा पद्धति हो, है ना। तो उसको लागू करने के तौर तरीकों पर जो है ये विवाद था, है ना, कि भारत में जो शिक्षा के प्रसार हेतु जो है ये आंग्लवादी जो थे, आंग्लवादी यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा के, है ना, आंग्लवादी जो यूरोपीय ज्ञान है ना, जो यूरोपीय नॉलेज था, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे आंग्लवादी। और प्राच्यवादी जो थे, है ना, तो प्राच्यवादी यानी कि जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान, जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है, सांस्कृतिक है, वेद है ना, पारंपरिक ज्योतिष है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान व एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे, ठीक है, भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। इस बात का याद रखना चाहिए, है ना। तो इसी के लिए जो था आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हो गया था कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। अंतिम में यही डिसीजन किया गया कि जो इंग्लिश माध्यम को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, है ना। तो शिक्षा के संबंध में जो है एक सिद्धांत लाया गया ऑकलैंड साहब के द्वारा। किस साहब के द्वारा? तो ऑकलैंड, ठीक है। ऑकलैंड ने क्या कहा कि जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया। क्या दिया? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका हिंदी में बड़ा दिलचस्प नाम है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, है ना। डाउनवर्ड, है ना, कि ऊपर के लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, कुछ लोगों को, वो लोग जो है शिक्षा का प्रसार जो है अपने नीचे के लोगों में कर देंगे, है ना। ये सोचा गया कि ऊपर के लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा समाज में, तो लोग धीरे धीरे जो है शिक्षा का प्रसार जो नीचे के लोगों, तबकों के लोगों में भी हो जाएगा, है ना। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, है ना, ठीक है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, तो इनके जनक कौन थे सिद्धांत के? ऑकलैंड, ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो हुई 1835 में हुई, ठीक है, 1835 में हुई। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है 1835 में हुई, ठीक है। और शुरुआत करने के लिए जो मैकाले का घोषणा पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा ही बोला जाता है शिक्षा के मामलों में, मैकाले के स्मरण पत्र से मानी जाती है आधुनिक शिक्षा पद्धति, ठीक है। भारत में जो है कि अंग्रेजी शिक्षा जो थी वो किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुई, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वायसराय के काल में अंग्रेजी शिक्षा जो है भारत में शुरू हुई? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कई सारे सुधार हम यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही समय में अंग्रेजी शिक्षा की सुधार हुई, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे हम। और जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रारंभ जो हम लोग कर चुके हैं कि 1835 का जो मैकाले का स्मरण पत्र है उसी से शुरू हुआ, ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली। अच्छा, वुड घोषणा पत्र जो है जस्ट जो है 1854 में आया है, 1854 में आया है। क्या? वुड घोषणा पत्र, वुड घोषणा पत्र, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खुले तौर पे इसे क्या माना गया है ना? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया इसे। 1854 में आया, इसका नाम क्या था? वुड्स डिस्पैच, है ना, वुड्स घोषणा पत्र, ठीक है ना। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस घोषणा पत्र को, 1854 में आया, ठीक है। तो वुड घोषणा पत्र जो था के सुझाव पर ही कलकत्ता, मुंबई, उसमें मुंबई नहीं, उसमें बम्बई है, तो कलकत्ता, मुंबई और जो मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, बम्बई विश्वविद्यालय है, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई 1854 में आए वुड्स डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, कि मतलब कि तहत की गई थी, है ना। तो उद्घोषणा पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कब ये मतलब कि जो विश्वविद्यालय था तीनों, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, है ना, ये कब बना? कब? घोषणा तो हो गया 1854 वुड्स घोषणा पत्र में, है ना, जिस शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था। तो ये 1857 में बना था। तीनों विश्वविद्यालय जो है 1857 में इनकी जो है स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, फिर यहाँ थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं मनुस्मृति के बारे में, है ना। तो मनुस्मृति एक प्रथम ग्रंथ है जिसमें का अनुवाद जो है सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में, है ना, किया गया, ठीक है। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में किया गया, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो अनुवाद किया गया उसका नाम चेंज करके रखा गया, मनुस्मृति नहीं रखा गया वहाँ, वो चेंज करके रखा गया अ कोड, CODE,
अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, है ना, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, है ना, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पेरिस स्थित जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता होती है ना, ये पेरिस में स्थित है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, तो इसकी सदस्यता जो है ये माइकल मधुसूदन दत्त, है ना, जो भारतीय हैं इनको प्रदान की गई थी। बहुत बड़ी बात थी उस समय कि माइकल मधुसूदन दत्त जी को क्या दिया गया, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय, है ना, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी के कर्वे साहब ने की थी। कौन, किसने की थी, डी के कर्वे साहब ने की थी, है ना, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, प्रथम महिला विश्वविद्यालय डी के कर्वे साहब ने की थी, है ना। और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए जो है ना, मदन मोहन मालवीय साहब ने काफ़ी वकालत की थी कि धार्मिक शिक्षा भी जो है भारतीय विश्वविद्यालय में दी जानी चाहिए, है ना। तो मदन मोहन मालवीय नाम को याद रखेंगे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था, तो शिलान्यास जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, है ना। और जो है कि प्रयास जो था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण का प्रयास जो था, किनके अथक प्रयासों से वो निर्मित हुआ, तो वो मदन मोहन मालवीय जी हैं। लेकिन जो है शिलान्यास शिलान्यास किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए जो है एनी बेसेंट ने भी किया है काम। क्या किया, तो एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने की। कब की थी, तो 1898 में की थी। ठीक है, 1898 में की थी, है ना। और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है ना, वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज तो 1898 में ही बन गया है। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है 1916 में आके 1916 में आके मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया, बदल गया, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसी सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे हम, है ना। फिर क्या है कि जो राजा राम मोहन राय के बारे में भी चर्चा करते हैं यहाँ पर हम कि 1817 में 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है ना। ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज तो बनारस में बनाया गया था, है ना, एनी बेसेंट जी के द्वारा 1898 में। लेकिन जो है कोलकाता में 1817 में ही राजा राम मोहन राय ने अपने एक अंग्रेज साथी डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कोलकाता में क्या की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय और उनके साथी डेविड हेयर ने मिलकर की थी। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो थे, उनका नाम था जेम्स टॉमसन। ठीक है दोस्तों, तो 1847 में रुड़की में 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी, है ना, जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, है ना। अब हम कुछ जो है प्रमुख शिक्षा आयोग की चर्चा करते हैं, है ना, जैसे कि समिति है, आयोग है, कब स्थापना हुआ, है ना, और गवर्नर जनरल और वायसराय उस समय कौन थे, ये भी पूछा जाता है, तो इसमें याद रखेंगे हम। जैसे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि 1854 में आया था, शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे बोला जाता है ना। तो इस समय लॉर्ड डलहौजी हैं जो इस समय गवर्नर जनरल हैं, है ना, लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है दोस्तों, हंटर आयोग, है ना, तो हंटर आयोग 1882 में आया। ठीक है, कब आया, 1882 में आया, 1882 में आया हंटर आयोग, है ना। तो हंटर आयोग के समय कौन था कि लॉर्ड रिपन इसमें वायसराय हैं, लॉर्ड रिपन। ठीक है, फिर हम लोग रेले आयोग, तो रेले आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय आयोग जो था ये 1902 में आया। ठीक है, तो 1902 में कौन है गवर्नर जनरल वायसराय, तो ये है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सैडलर आयोग 1917 में आया, 1917 में, है ना, तो इसमें सैडलर आयोग, है ना, तो ये क्या हो गया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड याद रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसको इस घटना से जोड़ देते हैं अगर हम कि जो है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना, तो उस समय जो है चेम्सफोर्ड ही थे,
है ना। तो उस घटना से जुड़ जाता है। फिर मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट भी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है ना। तो इस समय तो याद रखेंगे कि सैडलर आयोग ठीक उसी समय में आया है, 1917 में आया है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस समय क्या थे, गवर्नर जनरल, वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इंच कैप आयोग, है ना, इंच कैप आयोग, ठीक है, 1923 में लॉर्ड रीडिंग है इस समय वायसराय, लॉर्ड रीडिंग है। लॉर्ड रीडिंग हमेशा इंची और टेप लेके चलते थे, तो इंच टेप है ना, इंच कैप आयोग बनाया इन्होंने, इंच कैप आयोग बनाया लॉर्ड रीडिंग 1923 में, याद रखेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हार्टोग समिति, इसको जरूर याद रखेंगे, ये प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 1929 1929, ठीक है, 1929 1929, है ना। हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन जुड़े हुए हैं इससे, लॉर्ड इरविन, है ना, लॉर्ड इरविन इसमें वायसराय हैं, तो याद रखेंगे हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा, हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा, है ना, 1929 लॉर्ड इरविन, ठीक है। फिर है लिंडसे आयोग, अभी हमने प्राथमिक शिक्षा की बात की थी, हार्टोग समिति उससे जुड़ा हुआ था, है ना, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। अब हम लोग प्रौढ़ शिक्षा की बात करेंगे, है ना। प्राथमिक शिक्षा से कहाँ आ गया, प्रौढ़ शिक्षा में, तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयोग आया उसे लिंडसे आयोग कहा जाता है, ठीक है। जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयोग है उसे लिंडसे आयोग, ये आया कब लिंडसे आयोग, तो लिंडसे आयोग आया 1929 को। ये बड़ी मतलब कि उसी समय याद रखने की दोनों की जरूरत है कि 1929 में ही दोनों आयोग आया, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी और प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो आया वो हार्टोग समिति था, जो प्रौढ़ समिति के लिए आया वो लिंडसे आयोग है। ये दोनों 1929 में ही आया है, ठीक है। इसमें भी लॉर्ड इरविन नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर है सार्जेंट आयोग, सार्जेंट आयोग जो है वो 1944 में आया है, ठीक है। लॉर्ड वेवेल है उस समय के वॉइस, लॉर्ड वेवेल हैं सार्जेंट आयोग वो 1944। फिर राधा कृष्णन आयोग की चर्चा करते हैं, 1948 में आया, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग 1948 में, और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय हैं, अंतिम वायसराय हैं, ठीक है। तो वर्ष 1937 में गांधी जी ने भी जो है एक वर्धा योजना प्रस्तुत की थी जो शिक्षा से संबंधित थी। गांधी जी की वर्धा योजना जो शिक्षा से संबंधित थी कब आया था, है ना, 1937 में, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, इस टॉपिक को हम लोगों ने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा है। तो ये आगे आने वाले एग्जामिनेशन हॉल में हमें लड़ने में पूरी तरीके से मदद करेगा। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जय जोश।